हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और अब हम आ चुके हैं वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ। इससे पहले हमने की थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और उसको भी बीच में रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग से वो साफ ना हो जाए, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लाइफ गिव अस न्यू लेसन ईच डे फॉर द बेटर रिजल्ट इन गिव्स इन टुमारो। जी हाँ, आने वाले देखिए, जो जिंदगी है, लाइफ गिव अस न्यू लेसन ईच डे। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है, फॉर अवर बेटर टुमारो, ठीक है, या कुछ आने वाले अच्छे कल के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका हर दिन बच्चों मूल्यवान है। अपने हर दिन को आप ये समझो कि बस आज कुछ ना कुछ हमें सीखना है, जो कि आप आगे जाके यूज करोगे। केवल पढ़ाई में ही नहीं, जिंदगी में भी और जगह देखो, पढ़ाई भी जरूरी है, बट आउट ऑफ द बुक्स के बाहर भी, ठीक है। तो आपको सीख भी लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस टाइम पास करने के लिए अपना वक्त बिता रहे हैं, उसमें सीख लेना भी सीखो, है ना कुछ ग्रैब करना सीखो चीजों से। तो चलिए, कल जो हमने पढ़ा था पहले उस पे आ जाते हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बात की थी, है ना। मैंने आपको कल सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, है ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो लगातार में कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर यानी कि जो लगातार प्राकृतिक संख्या है। लगातार मतलब अगर मैं 10 से शुरू करूंगा तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर मैं 5 से शुरू कर रहा हूं तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए, लगातार। 2 से शुरू कर रहा हूं, 1 से शुरू कर रहा हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये लगातार हो गए ना, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, लगातार हो गए। तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो जाएंगे। चलिए, हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में बात कर रहे थे। देखो, समझ लो, काम आप लोगों की आएगा आगे चीजें। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझ लो बस, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होता है, उसके आगे प्राकृतिक संख्या है आगे, तो लगातार प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब देखो, जैसे हमने कल देखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो पहला नंबर एक्स है, ठीक है। पहला नंबर अगर एक्स है तो दूसरा x+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक एक का गैप चल रहा है। फिर x+2 हो जाएगा, फिर x+3, है ना। ये कल समझा दिया था आप लोगों को। अगर हम x को मान लेते हैं, x को अगर हम 1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1+1 2, ठीक है। फिर 1+2 3, 1+3 4। तो देख लो 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू चीजें हो रही हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, कल ये समझाया था। फिर उसके बाद हम आए थे, फिर हमने सीखा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और इवन नंबर। देखो, इवन नंबर आपको पता है सम संख्याएं, और ऑड नंबर विषम संख्याएं। तो ऑड नंबर सम संख्याएं क्या होती है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। और अब आप देखो 2, 4, 6, 8, 10 होते हैं, तो इसके अंदर आप गैप देखो, गैप कितने का बन रहा है। इनके अंदर गैप अगर आप देखोगे तो 2 और 4, इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर, 10 और उसके बाद 12 आएगा, उसमें भी 2 का अंतर। तो सम संख्याओं में 2 2 का, अगर लगातार कोई सम संख्या है मैं लिख रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, कुछ भी हम लिख रहे हैं ना, 2 2 का गैप है। वैसे ही विषम संख्या में ऑड नंबर आ जाओ, जिसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर में भी 2 2 का गैप है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो बच्चों इसमें भी 2 2 का गैप है ना, 2 2 का गैप चल रहा है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इंटीजर नंबर हमें निकालने हैं, ऑड नंबर या इवन नंबर, तो आप क्या लेट करोगे यहाँ पे। आप अगर पहला कहानी देखो, मेन इस पे डिपेंड करता है। पहले नंबर पे पहला अगर x है तो दूसरा x+2, x+4, x+6। यहां देखो, यहां 2 2 के गैप चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 2 के गैप ही ऑड नंबर और इवन नंबर में चल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, यहां मैं एक ले लेता हूं, 2, है ना, 2 ले लिया, तो 2+2 क्या हो गया, 4। फिर 2+4 क्या हो गया, 2+4 क्या हो गया, 6। फिर 2+6 क्या हो गया, 8। तो देखो, इवन नंबर सम संख्या है, 2, 4, 6, 8 लगातार चल रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या, और नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। इंग्लिश में याद करना जरूर कर लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश सिंपल है, ठीक है। अब यहां देखो, इसी में आप दूसरा चीज देखो, अब इसी में देखो, अगर x को मैं मान लेता हूं 3, तो यहां से x यहां से है क्या है, 3,
तो 3+2 कितना हो गया 5, यहाँ x लिया है इस बार 3, 3+4 क्या हो गया 7, x लिया है 3, 3+6 क्या हो गया 9। तो आप यहाँ देखो ये आपके 3 और 5, 5 2 7, 7 2 9, तो कंटिन्यू यानी जो लगातार आपके ऑड नंबर्स होते हैं 3 5 7 9 वो निकल के आ गए 3 5 7 9। और अगर इवन नंबर बोलूं तो इवन नंबर 2 4 6 8 निकल के आ गए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस इतना सा है बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए काम आएगा, इवन नंबर के लिए भी काम आएगा और ऑड नंबर के लिए भी काम आएगा। ठीक है, इवन नंबर के लिए भी काम आएगा और ऑड नंबर के लिए भी काम आएगा। इस चीज को याद रख लो, लिख लो इसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप लिख लेंगे तो हाथ खड़ा कर देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो लिख लिया होगा सबने, वैसे भी कल का पढ़ाया हुआ है। अब पढ़ते हैं मल्टीपल, मल्टीपल्स यानी कि गुणज। अगर मैं बोलूं 2 के मल्टीपल्स, चलो 2 का छोड़ो 4 का ले लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, मल्टीपल ऑफ 4 होंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। मतलब ऐसे ही आपके सोन चलता रहेगा। अगर मैंने यहां बोल दिया मल्टीपल ऑफ 7, तो वही होगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड सो ऑन। अब आप एक चीज यहां पे देखो, मल्टीपल क्या होते हैं, जिस मल्टीपल मतलब जिसके टेबल, मल्टीपल ऑफ 3 बोलूंगा तो 3 की टेबल, मल्टीपल ऑफ 10 बोलेंगे तो 10 की टेबल, है ना, मल्टीपल गुणज वही होते हैं। अब यहाँ देखो 4 की टेबल हमने बात की, तो आप इसमें देख सकते हो मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 4 का अंतर रहा होगा, 4 4 का अंतर है ना, 4 और 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 4 20। अगर इनको हम जोड़ने में आ जाए तो 4 4 का अंतर इनमें होगा, 4 4 का गैप इनमें होगा। 7 में आ जाओगे तो 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 7 28, 28 7 35। तो हमने यहां देखा कि जिसका मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं, जिसके गुणज की हम बात कर रहे हैं, उतना ही गैप बन के आता है। तो इसके लिए अगर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की बात हो, जैसे अगर यहां पे मैंने फॉर्मूला बना दिया, अगर मैं फॉर्मूला बना देता हूं कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 ही मान लो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या बताया था मैंने, लगातार, 7 के लगातार गुणज क्या होंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 7, 7 का अंतर, फिर x प्लस 14, फिर x प्लस 21 एंड सो ऑन। ये बन गया मेरा 7 का। और वहीं अगर मैंने बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, 4 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, तो 4 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या होंगे। अब आप देखोगे कि x, पहला x है तो दूसरा x प्लस 4 होगा, फिर x प्लस 8 होगा, फिर x प्लस 12 होगा एंड सो ऑन। इसमें भी क्या हो गया, 4 4 के अंतर आपके आ गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, चलो 7 पे मैं बात कर लेता हूं। 7 का पहला मल्टीपल, अगर हम 7 का पहला मल्टीपल ले लेते हैं, हम ले लिया 21, ठीक है, फिर 21 और 7 हो गया 28, फिर ये 21 माना है ना, 21 माना है तो 21 प्लस 14 हो गया 35, इसको 21 माना, 21 और 21 42। अब जरा देखो ये लगातार है कि नहीं है, 7 3 21, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, लगातार है बिल्कुल। ये है 7 3 जा, ये है 7 4 जा, ये है 7 5 जा, ये है 7 6 जा, लगातार है, कोई बीच से इनकी लाइन नहीं टूटी है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बस आपका पहले अक्षर पे डिपेंड करता है। जैसे ये है, इसको अगर मैं 20 मान लेता हूं तो ये 20 प्लस 4 24, 20 प्लस 8 28, 20 प्लस 12 32। तो आप यहां देख लो, 4 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, लगातार बन रहे हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही यही होता है,
जिस मल्टीपल की बात करेंगे उतने का गैप आप बना के चलेंगे। ठीक है, इसको जो नोट करना है नोट कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो, लिख दिया ना आप लोगों ने, ये समझ में आया? अब इस पे लिख दिया तो आगे बढ़ू मैं? हाथ खड़े करोगे लिख दिया तो? चलिए, वेरी गुड, जीआईसी साइड ने लिख दिया नीचे। चलिए, अब यहां देखते हैं, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। क्या बोलना चाह रहा है ये? क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात करें। यानी कि सिंपल है बच्चों, देखो देखो हमें ना लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, मैथ्स में हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। देखो आगे आप जाओगे, सब बच्चों के अपने ख्वाब है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या कुछ भी वट एवर आपको जो भी आपको करना है। ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन आप करोगे तो ग्रेजुएशन में जब आप साइंस साइड वाले बच्चे हैं जो मैथ्स प्रेफर करेंगे, जो साइंस प्रेफर करेंगे बच्चों, तो अभी से अगर आपके अंदर ये जिद है कि नहीं हमें, हमारे पास तो किताबें हिंदी में है तो हम तो हिंदी में ही पढ़ेंगे, अरे जब यहाँ से आपको बताया जा रहा है तो पढ़ लो ना उस चीज को। आगे जाके आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप अभी स्कूल में बैठे हैं तो आपके जितने जीआईसी श्रीनगर में बच्चे हैं बस वही आपके साथ हो गया, जीआईसी डुंगरी में जो आपके पास आसपास बच्चे हैं वही आपके साथ कॉलेज में होंगे, वहां दुनिया भर के बच्चे आपके साथ कॉलेज में होंगे। और आपको पता है कि आजकल कंपटीशन कितना है, ठीक है, तो वहां इंग्लिश में आपको वर्ड्स ऐसे, इंग्लिश में बात पढ़ाया ऐसे ही जाता है, पढ़ाया ऐसे ही जाता है हिंदी में बात करके, बट वर्ड्स का जो यूज होता है वो इंग्लिश वर्ड यूज होंगे, तो वहां पे आपके गुणज नहीं बोलेंगे, वो वहां पे मल्टीपल्स बोलेंगे। तो जो बच्चा अभी ध्यान देगा कि भाई हाँ गुणज को मल्टीपल्स हम बोलते हैं, तो वो आगे ग्रैप कर लेगा, चीजें अच्छे से समझ में आएगा। अब जो जिसने ठाना भाई कि नहीं भैया हम तो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो आगे जाके आपको दिक्कतें आएंगी, और इन छोटी छोटी दिक्कतों के कारण आप अपना पूरी पढ़ाई का लॉस कर दो। तो उन चीजों को अभी ध्यान में रख के समझा करो कि आपको बोला जाता है यहाँ से, ठीक है। आप लोगों के अपने सपने हैं कि 12वीं के बाद हम वहां जाएंगे, जैसे बड़े भाई लोग कोई देहरादून, कोई दिल्ली, कोई कहीं है, तो वो तभी है जब वहां कॉलेज में आपको तभी एडमिशन मिलता है जब आपके नंबर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज डोनेशन दो लाखों लाखों रुपए तब होता है। तो हमें क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, हमें तो नंबर्स अच्छे लाके एडमिशन लेना है ना, अदरवाइज फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो उन चीजों को ध्यान दो, आगे आने वाले टाइम को ध्यान दो, ठीक है। जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ लो, बातें करने के लिए, सोने के लिए पूरा टाइम है। तो अब यहां देखो, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। 11 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है 11 के, वो 363 है। तीनों का जो योग है, सम मतलब होता है योग, है ना, ये याद रखो। सम मतलब क्या होता है? योग, जोड़ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब आपको ही बता ही दिया था, लगातार। मल्टीपल्स जो भी अभी बताया, मल्टीपल्स गुणज। तो 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। तो बताओ वो 3 गुणज क्या रहे होंगे? तो हमें तो पता ही नहीं है वो 3 गुणज क्या है, बट सर हमको अभी अभी हमने सीखा कि हम फॉर्मूला खुद से कैसे बना सकते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि हम फॉर्मूला खुद से कैसे बनाते हैं, तो वो फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे। लेट माना थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज, 11 के 3 लगातार मल्टीपल कौन कौन से हैं? 11 के 3 लगातार मल्टीपल कौन कौन से? अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 11। क्यों? 11 का मल्टीपल है ना, अभी बताया था ना, जिसके मल्टीपल की बात होगी, 7 के मल्टीपल की बात हो रही है, तो 7 की टेबल अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। देखो मल्टीपल्स की बात हमने यहां की थी अभी, कि अगर जिसके मल्टीपल की बात हो रही है, 7 के मल्टीपल की बात हो रही है, तो 7 7 का गैप चल रहा है ना। तो मल्टीपल ऑफ 7 में 7 7 का, 4 की टेबल में तो 4 4 का गैप चल रहा है। अब ये मल्टीपल किसके हैं? ये मल्टीपल 11 के हैं, तो कितने का गैप चलेगा? 11 का गैप चलेगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 हमने जो माने यहाँ पे, वो कौन कौन से हमने माने? पहला x, दूसरा x प्लस 11, तीसरा 11 और ऐड कर दो तो 22। 3 मल्टीपल ये हो गए। अब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है?
देखो बहुत इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि इन तीनों का जो योग है, ठीक है जी, इन तीनों का योग कर लो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, इन तीनों का योग है 363 के बराबर, 363 के बराबर। तो इन मल्टीपल्स की वैल्यू निकालें। तो चलो जरा इसको सॉल्व करो और मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ, किसी के x की वैल्यू आती है? इसको सॉल्व करो और x का मान बताओ, x का मान क्या आएगा आप लोगों को, है ना? तो सिंपल है, ये भी हमने सीखा ये वैल्यूज निकालना। तो यहां से x का मान आप निकाल के बताओ। चलो अभी आपके लोगों से आंसर पूछूंगा मैं, चलिए फटाफट। आया किसी का आंसर? चलिए जीआईसी डुंगरी से बताओ कोई पहले तो एक, चलिए फटाफट बेटा। पहले हम लेंगे डुंगरी से आंसर, उसके ऊपर कौन सा है भाई, फिर सल्ट से आंसर लेंगे, फिर दायरा तोली से आंसर लेंगे। ठीक है, और भी स्कूल है? गुड मॉर्निंग सर। 110। 110। अपना नाम बताओ। आदर्श। चलिए आदर्श का आंसर आ गया है डुंगरी से। और कोई डुंगरी से किसी का अलग आंसर? वेरी गुड आदर्श, देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। कोई और डुंगरी से किसी और बच्चे का अलग आंसर? जीआईसी सल्ट फटाफट। सर। गुड मॉर्निंग बेटा, सर सर आंसर है बताइए। x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब x इक्वल्स टू, x इज इक्वल टू 33। तो ये आपका आंसर है कि चारों ने मिलकर निकाला है आंसर? हमारा आंसर है हमारा, हमारा मतलब चारों का? जी। नहीं सर। हाँ नाम बताओ अपना। सबका सर। सर स्वीकृति। सबका आंसर? अरे कितनी मेहनत की यार तुम लोगों ने, वाह। नाम बताओ अपना, चलो। स्वीकृति। स्वीकृति। चलिए, तो आप चारों का आंसर आया 33, है ना? देखना अभी ध्यान से, चारों का आंसर है ना, जीआईटी सल्ट पूरी क्लास का आंसर है। ठीक है, देखेंगे। चलो भाई ध्यान तो ली, फटाफट आंसर दो। चलिए फटाफट बैठ जाओ बेटा। थैंक यू, थैंक यू स्वीकृति। चलिए इनके इन स्कूल का नाम भेज देना आगे, है ना? आंसर नहीं दिया इन्होंने। चलो अब देखो कैसे होगा। हाँ भाई, ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स जो भी है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। अभी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, एक्स एक्स पहले एक तरफ रख दो। एक्स, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा, और 11 अलग और 22 अलग, जिससे हमें कोई करने में दिक्कत ना हो। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब इसके आगे देखो, 5 कोई नंबर मैंने लिखा, नंबर 5, तो इसके आगे क्या है? इसके आगे 1 तो है। अगर 1 इंटू 5 लिखूंगा तब भी तो ये 5 ही आएगा ना। तो हर एक नंबर के आगे 1 होता ही होता है। ठीक है, 1 क्या है? 1 भगवान है, हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह है। तो 1 इंटू एक्स, ये 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1, 3x यानी कि 3x, तो ये हो गया। और 12 और 22 और 11, 33 ये हो गया, और 363 ये हो गया। बट हमने अभी जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो हमने क्या सीखा था? हमें तो x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कब आएगी? जब हम x को अकेला रखेंगे। तो यहाँ पे तो पहली दिक्कत तो 33 है, इसको भगाओ यहाँ से। तो 3x इक्वल्स टू 363 माइनस 33। तो हमने जब इसको करा, अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 330। 3x बराबर आ जाएगा 330 माइनस करने पे, है ना? तो x बराबर, हमें क्या निकालना है? हमें x निकालना है। फिर x को फिर से अकेला रखो यहाँ पे 330। अब ये प्लस का 333 था, उधर जाके माइनस का हो गया ना, बताया था ना। जब इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाते हैं, या जब कोई अपना नंबर, अपना मोहल्ला चेंज करता है, तो अपना साइन भी चेंज कर देगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको भाग देंगे 3 से,
3 एकम 3, 3 इक्का 3 और 0, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 110। x बराबर 110 और आदर्श का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत ज्यादा सही आंसर आपका है। और यहाँ पे x बराबर, अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, आप एक चीज और देखो, स्वीकृति जैसी सल्ट, बच्चों एक्स क्यूब कब आता है, एक्स क्यूब कब आता है, जब हम एक्स गुणा एक्स करेंगे तो ये एक्स की पावर 3 हो जाएगी, एक्स क्यूब। बट बेटा जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, ये 3x हो जाते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको मैं सिखाऊंगा, ये तभी हम सीख सकते हैं जब आप रोज क्लास में रहेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है, यहाँ छठी सातवीं के बच्चों को ये पता होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको, आपकी इसमें गलती है, आपकी ये गलती है कि आप लोग क्लास नहीं लेते हो, और बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सीखेंगे, सीखने के लिए पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है, हम स्कूल में ही सब कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आदर्श का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसको कॉपी करें, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, आंसर पूरा नहीं हुआ, बट x बराबर 110 पूरा सही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा से जब जो बच्चे हैं उनको तो पता है, जो बच्चा आंसर सही देता है, ठीक है, सारे बच्चे मेरे 3 काउंट करने पे, सारे बच्चे मेरे 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे आदर्श के लिए। ठीक है, क्लैपिंग करेंगे आदर्श के लिए। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे आदर्श के लिए क्लैपिंग करेंगे, 1 2 एंड 3। कम ऑन, सारे बच्चे एक साथ क्लैपिंग करो आदर्श के लिए, आवाज आनी चाहिए पूरी। तो स्टूडेंट ऑफ द डे में आज की तारीख, आवाज कम आई भाई, माइक ऑन नहीं थी क्या, क्लैपिंग की आवाज नहीं आई आज। आदर्श जैसी डूंगरी, ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो अब x बराबर 110 आ गया ना, बट हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ। हमसे क्या पूछा है, हमसे मल्टीपल्स पूछा है, तो मल्टीपल्स ये, अब देखो ये 3 मल्टीपल्स हमसे पूछा है। अगर 110 है, पहला 110 है बच्चों, अगर ये x है, और दूसरा हमारे 3 मल्टीपल्स क्या क्या थे, पहला x था, फिर x प्लस 11 था, फिर x प्लस 22 था। पहला क्या आ गया, पहला 110 आ गया, फिर 110 पे आप 11 और ऐड करोगे तो 121 हो जाएगा, और 110 में 12 और ऐड करोगे तो 132 हो जाएगा। तो ये 3 लगातार गुणज है, 11 10 जा 110, 11 11 जा 121, 11 12 जा 132, करके देख लेना, तीनों लगातार वाले हैं, ये तीनों लगातार वाले हैं। ये मिलेंगे आपसे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, और जो आपको अगर पूछना है हम कल मंडे को डिस्कस करेंगे, इसमें जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। और आपकी बुक में इस तरह के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के 2.2 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो आप लोग करके आओगे, खुद से करोगे, जहां चीज समझ में नहीं आएगी वहां मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पे वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, ये बता दो। खुद से करोगे बच्चों, तो ही आप अपने डाउट निकाल पाओगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस